ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू किया है। भयंकर आग लगने से रोका गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि कुपवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पर आग की वारदात सामने आई है। रिहायशी घर में आग लगी है। आग की लपटों में ये घर घिरा। और ये तस्वीर आप देखिए, देर रात की तस्वीर है जब एक घर में अचानक आग लग गई। कुपवाड़ा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आग की लपटों में यह रिहायशी घर पूरी तरह से आ गया। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू किया है। भयंकर आग लगने से रोका गया है। और अगर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम टाइम से नहीं पहुंचती तो आग इतनी भयानक थी कि आसपास के और भी घरों को, दुकानों को, और भी चीजों को अपनी लपेट में ले सकती थी। लेकिन फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा और उसने रेस्क्यू किया इस भयानक आग को। कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक रिहायशी मकान में जबरदस्त आग लगी है। और देखते ही देखते आग के जो शोले हैं, जो लपटें हैं, वो आसमानों से बातें कर रही थी। पूरे इलाके में धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को रेस्क्यू किया है। जो लोग इसमें फंसे हुए थे उन्हें रेस्क्यू किया गया और आग को फैलने से रोका गया है। तो कुपवाड़ा के एक घर में आग लगी है और आग का यह हादसा पेश आया। हालांकि शुरुआती तौर पर यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि आग लगने की वजह क्या है। इस पर हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। कुपवाड़ा के में एक घर में आग लगी थी। हालांकि सबसे बड़ी जो चिंता थी जब आग लगी है कि आखिर इस आग को रोका कैसे जाए, ये आग को फैलने से किस तरह से रोका जाए, क्योंकि तेजी से ये आग फैल रही थी, तेजी से ये आग बढ़ती जा रही थी। और ऐसे में और हमारे संवाददाता याहिया सुल्तान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। याहिया, काफी भयानक आग तस्वीरों में दिख रही है। किस तरह से इस आग पर काबू पाया गया और सबसे अहम सवाल यह है कि ये आग लगी कैसे? जी अबू हुरैरा, जिस तरह इन्होंने हमारे से बात हुई कि देर रात के 12 बजे अचानक जो ही बिजली आई, तो वो कह रहे हैं कि अचानक वहां से ऊपरी मंजिल से आग नमूदार हुई। और आग इस कदर भयानक थी कि जो बाकी हमसाया, जो लोग पड़ोस में रहते थे, तो वहां बाहर निकले और चीख पुकार जो हुई। ताहम वहां पर बचाव कार्रवाई आगे तो मुकामी लोगों ने शुरू की थी, लेकिन वहां पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो है फौरी तौर पर इसलिए नहीं पहुंच पाई क्योंकि वहां पर रास्ता बिल्कुल तंग था, जिसकी वजह से इस तरह जो है पूरा मकान जो है वो आग के शोलों की नजर हो गया। लेकिन इसमें खुशहाल बात यही है और राहत की बात यही है कि किसी जानी नुकसान वहां पर नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर बच्चे सो रहे थे। उन्हें फौरी तौर पर बाहर निकाला गया क्योंकि रात के 12 बजे के करीब लोग सोए होते हैं। तो इस बीच जो ही वहां पर पुलिस अमला, मुकामी लोग, उन्होंने पहले प्रायोरिटी जो दी वो उन्होंने वहां के बच्चों को दी, लोगों को दी। उन्हें बाहर घरों से निकाला, अफराद खाना को मुकम्मल तौर बाहर निकाला। और जिसकी वजह से बाद में जो आग जो है वो फैलने से रोका गया, क्योंकि अगर वो आग फैलती तो पूरी बस्ती जो है वो आग की लपेट में आ जाती। वो रह गुज़िश्ता रात 2 दिन से लगातार कुपवाड़ा जिले में इस तरह की आग की वारदातें हो रही हैं। गुज़िश्ता दिन के 12 बजे भी कुपवाड़ा कस्बे में आग की एक बड़ी भयानक वारदात हुई, जिसमें एक रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर खाकिस्तार हुआ। और वहीं फौज के एक कैंप में भी आग नमूदार हुई, जिसके वो बारकों को भी नुकसान पहुंचा है। और लगातार आज खुश्क साली है, क्योंकि जो चलैकलान है यहाँ पर हो जाती थी बर्फबारी, लेकिन इस बार खुश्क साली की वजह से लगातार इस तरह की आग की वारदातें नमूदार हो रही हैं। लेकिन जो ये आज आवरा मुकाम वाला है, ये काफी गरीब भी है और इन्हें काफी नुकसान भी पहुंचा है। और अब इन्होंने सरकार को भी मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर वहां पर कुछ चीजें भेजी जाएं, क्योंकि ये इस वक्त खुले आसमान तले अपनी जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि इनके पास कोई आशियाना नहीं है। अब इन्होंने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा से भी अपील की कि फौरी तौर पर रिलीफ पहुंचाया जाए, ताकि ये किसी जगह जो है अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। तो लगातार आज एक बार फिर जो माहिरीन कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जब इस तरह की जो वारदातें हो रही, खुशकसाली होती है, तो लोगों को खास तौर पर जो रात के दौरान जो गर्मी करने के लिए इंतजाम होते हैं उस पर काफी नजर रखें, क्योंकि बिल्कुल यह, लेकिन अच्छी बात यही रही कि आग को फैलने नहीं दिया गया और आग को फैलने से पहले इस पर काबू पा लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया याहिया सुल्तान, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।